तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फ्रेंड्स और मैंने आपको जो सोल्जर्स है उसका लाइन बाय लाइन हिंदी में बता चुका हूँ कविता का। और आज द सोल्जर्स का जो एक्सरसाइज सॉल्यूशंस है, जो मतलब एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशंस बता रहे हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूरी है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो चलें बिना डिले किए हम देखते हैं। पहला है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स, है ना। निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए और सही के लिए टी लगाया और गलत के लिए एफ। अब ना टी फॉर ट्रू मतलब सही, एफ फॉर मतलब फॉल्स मतलब गलत। तो पहला है, आपने तो सोल्जर पढ़ा होगा तो कोई बनाने में दिक्कत नहीं होगा। पहला कि द स्पीकर ऑफ द पोयम इज ए सोल्जर, यानी कविता के जो कवि है, बोलने वाले हैं, क्या है, सोल्जर, सैनिक है। हाँ बिल्कुल, ये क्या होगा, टी होगा। ही इज़ ए फ्रेंच सोल्जर, वह एक फ्रांस के सैनिक है। नहीं तो बिल्कुल फॉल्स होगा। और सी है कि द सोल्जर इज़ वेरी सैड, सैनिक बहुत उदास है। नहीं, ये भी क्या होगा, एफ होगा। और डी है ही प्रेजेज इंग्लैंड, वो इंग्लैंड का प्रशंसा करता है। बिल्कुल ये ट्रू होगा, सही होगा। ई है ही टॉक्स अबाउट हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के बारे में बात करता है। हाँ बिल्कुल ये ट्रू होगा। और एफ है इट इज़ ए लव पोएम, नहीं ये प्यार वाली कविता नहीं है, ये क्या होगा, फॉल्स होगा, एफ होगा। और जी है द पोएट इज डिपिक्टिंग द माइजरी ऑफ वार, मतलब युद्ध के कष्ट के, दुख के, तकलीफ का भी प्रकट करता है। हाँ बिल्कुल, तो ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। द पोएट एक्सप्रेसेस हिज इनडेप्थनेस अप टू इंग्लैंड, तो यहाँ पे जो कवि जो है, जो हम देख रहे हैं कौन, एच है, तो एच जो नंबर है ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। द पोएम इज ए सोनेट, यानी कविता जो है एक सोनेट्स है, ये बिल्कुल ही सही है। ओके, तब आते हैं फ्रेंड्स आगे देख। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संक्षिप्त में दे। तो इज द स्पीकर अफ्रेड ऑफ द डेथ, क्या स्पीकर जो है मौत से डरता है, मतलब कि जो कवि है मौत से डरता है। तो नो, द स्पीकर इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। ओके, बी आते हैं, इफ ऑल ही डाइज इन द बैटल हाउ वुड ही लाइक टू द रिमेंबर, यदि वह सभी युद्ध में मारे जाते हैं तो कैसे वह याद करेंगे, कैसे वो याद करेंगे। तो 2 नंबर का जो यहाँ पे देखिए, जो 2 नंबर का जो आंसर है आप लिख लीजिए, इफ द ऑथर डाइड इन द बैटल ही वुड लाइक टू बी रिमेंबर एज ए ब्रेव हीरो हु हैड फिनिश्ड हिज लाइफ फॉर द शेक ऑफ देयर मदरलैंड, अगर लेखक युद्ध में मर जाए तो एक बहादुर नायक के रूप में याद रखना चाहेंगे जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपना जीवन समाप्त कर लिया था। ओके, अब आते 3 नंबर जो क्वेश्चन आपका, 3 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं कि हाउ कैन सम कर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड्स बी फॉर इवर इंग्लैंड, यानी कुछ विदेश का कुछ कोना कैसे इंग्लैंड के लिए सदा के लिए हो जाएगा। तो 3 नंबर आप देखेंगे, 3 नंबर का आंसर आप देखेंगे कि इफ द सोल्जर ऑफ इंग्लैंड डाइज इन सम कर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड्स ड्यूरिंग फाइटिंग द इंग्लैंड विल कंसीडर दैट लैंड हर्स बिकॉज वन ऑफ द सोल्जर ऑफ इंग्लैंड इज ब्यूरिड इन दैट लैंड, इंग्लैंड्स ब्रेव आर्मीज विल कंस्क्वायर इट वन, है ना। यानी वे अगर इंग्लैंड के सैनिक युद्ध के दौरान विदेशी जमीन के कोने में मर जाते हैं तो इंग्लैंड उससे ज़मीन को अपना समझेगा, क्योंकि इंग्लैंड के एक सैनिक को उस देश में दफनाया गया है और इसीलिए इंग्लिश बहादुर सिपाही एक दिन उस पे कब्जा कर लेगा, है ना। अब आते हैं वो 3 नंबर की, इन दैट रिच अर्थ ए रिचर डस्ट कंसील्ड, व्हाट डज डस्ट स्टैंड फॉर, यहाँ पे डस्ट किसके लिए उपयोग हुआ है। तो डेफिनेटली ए फ्रेज, यहाँ पे देखेंगे जो डस्ट है, डेफिनेटली ए डस्ट स्टैंड्स फॉर ए सोल्जर। ओके, ए डस्ट स्टैंड फॉर ए सोल्जर। 5 नंबर आते हैं, व्हाट इज मीन्ट बाय ए फ्रेज पल्स इन द इंटरनल माइंड, तो इसका होगा द फ्रेज ए पल्स इन द इंटरनल माइंड रेफर टू ए हैप्पी मेमोरी ऑफ ऑथर इन इंग्लैंड लाइक स्पेंडिंग गुड टाइम विद ए किंग फॉल लाफ्टर विद फ्रेंड्स रोमिंग एट बैंक ऑफ इंग्लिश रिवर। ओके, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन आंसर। आगे देखते क्या है फ्रेंड्स, आगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, उस पर हम बातें नहीं करेंगे, लेकिन आपको बताए थे सोनेट्स क्या होता है, आपके बुक्स में है, यहाँ पे देख सकते हैं ना। ए सोनेट इज पोएम ऑफ 14 लाइन्स यूजुअली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। The first 8 lines are called
octave and the last 6 lines are known as sessets. The octave से establish some issues and the sessets resolves, है ना, आप इसको पहले हम बता चुके हैं। अब आते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, आपका ग्रुप डिस्कशंस है। तो ग्रुप डिस्कशन में क्या है, ये डिस्कस द फ्लोइंग इन ग्रुप्स ऑफ पेयर। इस क्वेश्चंस को आप स्टूडेंट्स के पास रखेंगे, वो क्या, जैसे वार डज नॉट सॉल्व प्रॉब्लम, मतलब युद्ध जो है समस्या का हल नहीं करता है। निश्चित रूप से युद्ध समस्या का हल नहीं करता। हम लोग गाँव में भी देख सकते हैं कि छोटी छोटी प्रॉब्लम होता है, हम कोर्ट में जाते हैं, केस लड़ते हैं, लेकिन क्या होता है, जब दोनों पार्टीज का पैसा ख़त्म होता है तो अंत में क्या होता है ना, वो बैठकर उस मामला को सोल्यूशंस करते हैं, 5-10 आदमी बैठकर ही मामला को सोल्यूशंस करते हैं। इसलिए वार जो है किसी समस्या का हल नहीं होता है, वार से तबाही है, बर्बादी है ना। 2 नंबर है, कैरियर इन इंडियन आर्म फोर्सेज, यानी जो भारतीय आर्म फोर्सेज है उसके जीवन क्रम पे प्रकाश डालना है। फ्रेंड्स यहाँ पे कंपोजिशंस में है कि राइट ए शॉर्ट एसे इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन द फ्लोइंग, निम्नलिखित पे 100 शब्दों में एक लेख लिखना है। लाइफ ऑफ ए सोल्जर, सैनिक के जीवन पर एक लेख है। अ वार विडोज, वार विडोज समझ के ना, मतलब कि युद्ध में जिस पत्नी का पति जो मारे जाते हैं उसको वार विडोज बोलते हैं, है ना। तो इस पर एक क्या लेख लिखना है कि लुक अप द डिक्शनरी एंड राइट 2 मीनिंग्स ऑफ द ईच फ्लोइंग वर्ड्स। डिक्शनरी देखना है और कहते हैं कि वन इन विच इज लेसन्स एंड अदर विच, एक जो बिल्कुल अर्थ मतलब, एक अर्थ मतलब मान लीजिए लैंड भी लिख देंगे, और क्या होता है, नहीं दो इसका माने आप डिक्शनरीज का हेल्प लेकर लिख सकते हैं ना। वर्ड फॉर्मेशन पे रीड द फ्लोइंग लाइन्स केयरफुली, निम्नलिखित को सावधानीपूर्वक पढ़े। ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड ब्रेथिंग इंग्लिश एयर, मार्क द यूज ऑफ इंग्लैंड एंड इंग्लिश इन द लाइन्स गिवन अबव, मार्क द यूज ऑफ इंग्लिश और राइट एडजेक्टिव शोइंग नेशनैलिटीज़ अगेंस्ट द नेम्स ऑफ द कंट्रीज गिवन बिलो, जैसे पाकिस्तान का निवासी को पाकिस्तानी, अमेरिका को अमेरिकन्स, जापान को जापानीज़, नेपाल को नेपालीज़, ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड का। स्टूडेंट्स देखते हैं यहाँ पे, राइट द एंटोनिम्स वर्ड, एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। डाई का क्या होगा, बर्थ, फॉरेन का फैमिलियर, रोम का स्टे, और इविल्स का गुड, इंटरनल्स का क्या होगा, ट्रांजिन, और जेंटलनेस का अनकाइंडनेस, पीस का वॉर, हेवन का हेल, अवेयर का स्लीप, और कंसिल्ट्स का क्या होगा, इग्नोर, है ना। अब आते ग्रामर में, रीड द फ्लोइंग लाइन्स फ्रॉम द पोएम केयरफुल, केयरफुल लिया गया। इफ शुड आई थिंक ओनली फॉर मी द शैल बी, कैन कुड मे माइट मस्ट शैल शुड विल वुड दीज आर मॉडल्स। अब कह रहा है कि डिफरेंट मीनिंग ऑफ डिफरेंट सिचुएशन इन द फर्स्ट सेंटेंस गिवन सजेस्ट कंडीशंस प्रोबेबली सिमिलरली सेकंड से। यहाँ पे फीलिंग कर रहा था। आमोद एबिलिटीज़ है, तो आमोद यहाँ पे क्या लेंगे, कैन कंप्लीट दी होमवर्क एन आवर। स्टूडेंट्स डांस है, कंपल्सन है, नेसेसरी है, तो क्या करेंगे, मोस्ट रिमेंस इन डिसिप्लिन ड्यूरिंग द पीरियड्स, है ना। उसके बाद 3 है, डैश यू सक्सीड इन लाइफ, तो विश है तो मे कर देंगे। और इफ डैश रेन टूडे, पॉसिबिलिटीज है, संभावना है, 4 में संभावना तो में इट मे रेन टूडे। और 5 में व्हाट आई डू इन दिस अनकॉमन सिचुएशंस, तो यहाँ पे जो 5 है ना उसमें शुड कर देंगे, एडवाइज है। यू डैश टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर ओल्ड पेरेंट्स, तो मोरल ड्यूटीज़ है, तो ऑट कर देंगे, ऑट टू हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, ऑट टू हो जाएगा। और आते हैं अब 7 नंबर, इफ छवि हैड पार्टिसिपेटेड इन द डांस कंपटीशन, तो सी डैश हैव वन द एडमिरेशन ऑफ द ऑडियंस, पॉसिबिलिटी दैट डिड नॉट रियलाइज, तो 7 नंबर है, तो 7 नंबर हम क्या करें, माइट कर देंगे, है ना। और इन द इवनिंग दे डैश गो फॉर वॉक, यहाँ पे हैबिट है, कितने नंबर पे, यहाँ पे हैबिट है, इन द इवनिंग और डैश गो फॉर द वॉक, तो हैबिट्स है, तो 8 नंबर में यूज्ड टू कर देंगे, क्या कर देंगे, 8 नंबर में यूज टू कर देंगे। और ये 9th डैश यू प्लीज़ ब्रिंग ए कप ऑफ टी फॉर मी, पोलाइट रिक्वेस्ट है, तो पोलाइट रिक्वेस्ट में कुड कर देंगे। और सफदर डैश विदैली इन द फर्स्ट वीक्स ऑफ जनवरी, तो यहाँ पे हम लोग विल कर देंगे। एक्टिविटीज़ में है जो मतलब कि गतिविधि है कि टेक द हेल्प ऑफ एनसीसी ऑफिसर ऑफ योर स्कूल कॉलेज, आपके स्कूल कॉलेज के जो एनसीसी ऑफिसर है उससे आप पे मतलब हेल्प लीजिए, नेशंस कैडेट कोर्स जो हैं, है ना। एंड मेक ए लिस्ट ऑफ ऑफिसर
और कुछ ऑफिसर्स का लिस्ट बनाइए, रैंक इन द इंडियन आर्मी, जो भारतीय आर्मी में ऑफिसर होते हैं उसके लिस्ट बनाइए फ्रॉम द टॉप ऑफ बॉटम, यानी सबसे ऊपर कौन होते हैं और उसके नीचे कौन है, उसके नीचे पूरा मतलब एक बनाइए, है ना। उसका 2 है नेम ऑफ द लिस्ट 2 गैलेंट्री वर्ड्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स, यानी इंडियन एयरफोर्स के 2 वर्ड्स के बारे में आपको जिक्र करना है, ये एक्टिविटीज़ है। तो स्टूडेंट मैंने आपका ये एक्सरसाइज सॉल्यूशन दिया, ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है इसलिए मैंने दिया। और इसके बाद मैं अगला पोयम एक्टिविटीज़ का डिस्कशन करूँगा। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि इसके अंत में आपको सारे मतलब जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है 10 से, वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, उसको आप वहाँ से ले सकते हैं। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।